अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी कराची के एक सुनसान और पुराने मोहल्ले में एक मकान सदियों की खामोशी में डूबा हुआ था। रात की गहरी तारीकी में उस मकान की खिड़कियां झुंझुना रही थीं और हवा में एक सर्द लहर घूम रही थी, जैसे कोई पुराना राज छुपाए हुए हो। मोहल्ले वाले इस मकान को देखकर अपना रास्ता बदल लेते, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे समझना मुमकिन नहीं। कुछ कहते हैं कि ये मकान सिर्फ पत्थरों और लकड़ी का नहीं, बल्कि एक शक्ल बदलने वाली मखलूक का ठिकाना है जो रात को जिंदा हो जाती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आज आपको वो कहानी सुनाते हैं जो इस मकान में रहने वाले अहमद की है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। कराची के एक पुराने भूले बसे इलाके में एक मकान था जिसे देखकर ही दिल में अजीब सा बोझ महसूस होता था। उस मकान की दीवारों पर नमी के निशान थे, दरवाजा जंगालूद था और छत से कभी कभी पानी टपकने की आवाज आती थी। रात के वक्त जब गली सुनसान हो जाती तो हवा भी उस गली में दाखिल होते हुए जैसे आहिस्ता हो जाती, जैसे वो भी किसी अनजाने खौफ से डरती हो। मोहल्ले के लोग कहते थे कि ये मकान खाली नहीं है, यहाँ कुछ रहता है, मगर कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। इसी मकान में अहमद रहता था, एक खामोश, कम बोलने वाला नौजवान जो शहर की हलचल से दूर उस पुराने घर में अकेला जिंदगी गुजार रहा था। अहमद को तन्हाई की आदत थी, इसीलिए उसने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जो लोग उस घर के बारे में करते थे। मगर उस रात जब वो अपने कमरे में बैठा दीवार को घूर रहा था, उसे पहली बार एहसास हुआ कि खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी है, जैसे कमरे में कोई और भी सांस ले रहा हो, बस नजर ना आ रहा हो। कई बार मोहल्ले के बुजुर्ग अहमद को रोक कर कहते थे कि वो ये घर छोड़ दे। उनकी आवाज में मजाक नहीं बल्कि खौफ होता था। वो कहते थे कि इस घर में पहले भी लोग रहे हैं, मगर कोई ज्यादा अरसा ठहर नहीं सका। अहमद हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता, मगर वो बुजुर्ग जिन आंखों से अहमद को देखते थे, उन आंखों में एक ऐसा खौफ था जो झूठा नहीं हो सकता था। चंद दिन गुजरने के बाद अहमद ने खुद में तब्दीली महसूस करना शुरू की। वो जब भी आईने के सामने खड़ा होता तो चेहरा अपना ही लगता, मगर आंखों में अजीब सी गहराई आ चुकी थी। ऐसा लगता जैसे वो आंखें अहमद की नहीं बल्कि किसी और की हों। कभी कभी तो अहमद को यूं महसूस होता जैसे आईना उसकी हरकत से एक लम्हा देर से हरकत कर रहा हो। एक रात अहमद मीज पर बैठा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके हाथ ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। कलम कागज पर खुद ब खुद चलने लगा, जैसे किसी और की मर्जी से। अहमद ने हाथ रोकने की कोशिश की, मगर वो बेबस था। चंद लम्हों बाद कागज पर एक जुमला लिखा हुआ था, ऐसा जुमला जिसने अहमद के जिस्म में सर्दी दौड़ा दी। मैं जाग चुका हूं। इसी रात अहमद को एक ऐसा ख्वाब आया जिसने उसके दिल में खौफ बिठा दिया। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में खड़ा देखा, जहां रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उसके सामने एक सियाह साया नमूदार हुआ जो शक्ल में बिल्कुल अहमद जैसा था। इस साये की आवाज भारी और सर्द थी। जब उसने कहा, यह जिस्म अब मेरा है और तुम अब सिर्फ अंदर की आवाज हो। अहमद चीख कर नींद से जागा। दिल तेजी से धड़क रहा था, जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। वो फौरन बाथरूम की तरफ भागा और चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका अक्स मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराहट नर्म नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी ने अहमद के चेहरे को पहन रखा हो। अगले दिन अहमद के दोस्तों ने भी फर्क महसूस किया। कोई कहता उसकी आवाज बदल गई है, कोई कहता उसकी आंखें पहले जैसी नहीं रहीं। अहमद सब सुनता रहा, मगर अंदर से उसे यूं लग रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर होता जा रहा हो, जैसे कोई और उसकी जगह ले रहा हो। उस रात दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अहमद को लगा जैसे उसका जिस्म अंदर से मोड़ रहा हो, जैसे कोई हड्डियों के दरमियान घुस रहा हो। तब उसे याद आया कि मोहल्ले वाले उस मकान को शक्ल बदलने वाली मखलूक का ठिकाना कहते थे, जो इंसान के अंदर दाखिल होकर उसकी जगह ले लेती है। आखिरी उम्मीद के तौर पर अहमद ने कुरान उठाया और कांपती आवाज में आयात पढ़ना शुरू की। कुछ लम्हों के लिए फजा बदली, मगर अचानक उसकी जबान रुक गई। उसके मुंह से जो आवाज निकली वो अहमद की नहीं थी। अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह अहमद बिल्कुल ठीक लग रहा था, मुस्कुरा रहा था, लोगों से बात कर रहा था। मगर जो अहमद को जानते थे वो महसूस कर सकते थे कि कुछ खत्म हो चुका है। ये जिस्म अहमद का था, मगर अंदर कोई और रहने लगा था। मोहल्ले वालों ने आखिरकार एक बात देख ली
अहमद का साया उसकी नकल नहीं करता था, और जो भी उसे गौर से देखता, अहमद भी उसे इसी तरह देखता, जैसे अंदर बैठा वो वजूद अगला घर तलाश कर रहा हो। और अगर कभी आपको लगे कि आईने में नजर आने वाला चेहरा आपका नहीं, तो समझ लीजिएगा कि शायद वो अंदर आ चुका है। अहमद ने महसूस किया कि उसके जिस्म पर साया दिन ब दिन ज्यादा गहरा होता जा रहा है। वो खुद को कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता घुटते हुए महसूस करता था, जैसे उसका वजूद धीरे धीरे मिट रहा हो। रात के अंधेरे में साया उसके हाथों से निकलकर दीवारों पर फैल जाता और कमरे के हर कोने को अपनी गिरफ्त में ले लेता। अहमद की आंखों में खौफ की जगह अब सिर्फ एक खालीपन रह गया था। रात के वक्त अहमद को बार बार गली में से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी हंसी, कभी सरगोशियां, कभी कोई धीमी चीख। एक दिन वो हिम्मत करके गली की तरफ गया, मगर वहां सब कुछ मामूल के मुताबिक था। फिर भी उसकी आंखों ने देखा कि गली के आखिर में कहीं कोई सियाह मखलूक उसकी तरफ देख रही थी। वो गली में तन्हा था, मगर उसका साया, वो साया तन्हा नहीं था। अहमद के जिस्म पर अचानक एक निशान नमूदार हुआ। वो निशान एक कदीम नक्श की तरह था, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जल्द में गहराई तक जा रहा था। मोहल्ले के बुजुर्गों ने कहा कि ये वो निशान है जो मखलूक लगाती है जब वो मुकम्मल कब्जा करना चाहती है। अहमद ने महसूस किया कि इस निशान के साथ उसकी आज़ादी ख़त्म हो रही है और वो बस एक खेल का खिलौना बन चुका है। अहमद ने आखिरी बार हिम्मत करके कुरान उठाया और दिल से दुआ की। उसने दीवार पर लगा आईना उठाकर अपने सामने रखा और आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद की। जैसे ही उसने आखिरी दुआ की, साया तेजी से उसके जिस्म से निकलने लगा। कमरा रोशनी से भर गया, मगर अहमद को पता था कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। साया वापस आएगा, शायद किसी और शक्ल में, किसी और जिस्म में। अहमद की आंखों में उम्मीद भी थी और खौफ भी। करता हूं दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।